छोटे साम्राज्य भारत में बने थे उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो देखते हैं सैन वंश। ठीक है, तो सैन वंश देखिए, सैन वंश जो है कहाँ पर था? दक्कन के कर्नाटक। तो कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहां पर सैन वंश था और एक प्रशस्ति है, उसका नाम है देवपाड़ा। ठीक है, तो देवपाड़ा में जो सेन है ये अपने आप को ब्रह्मक्षत्रिय बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मक्षत्रिय। ठीक है, और इस वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। तो सेन वंश के संस्थापक कौन? सामंत सेन। और सामंत सेन के बाद में यहाँ पर जो महत्वपूर्ण शासक हुए थे उनका नाम था विजय सेन। तो सामंत सेन के बाद में कौन बने? विजय सेन। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1095 से लेकर के 1158 ईस्वी इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1158, तो देखिए मोहम्मद गोरी के आने से तो काफ़ी पहले की बात है ये। और जो गजनवी था उसके जाने के भी काफ़ी बाद की बात है। तो गजनवी और गोरी के बीच का जो कालक्रम था उसके बीच में ये साम्राज्य यहाँ पे बन रहे थे। तो आपने देखा कि कर्नाटक है, कर्नाटक में सैन वंश है, सैन वंश के संस्थापक सामंत सेन हो गए और उनके बाद में जो विजय सेन जो थे ये यहाँ के काफ़ी महत्वपूर्ण शासक बने थे। और जो देवपाड़ा प्रशस्ति है ये किसने रची है? इसको उमापतिधर। तो ये उमापतिधर का ध्यान रखना है। उमापतिधर जो है इन्होंने देवपाड़ा प्रशस्ति में विजय सेन की विजयों का उल्लेख करा है। ठीक है, तो उमापतिधर देवपाड़ा प्रशस्ति, देवपाड़ा प्रशस्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देवपाड़ा प्रशस्ति ये ध्यान रखना है। ठीक है, देवपाड़ा प्रशस्ति ये ध्यान होना चाहिए। और कौन था इसका रचयिता? उमाधरपति, उमाधरपति। ओके, उमापतिधर। हाँ, उसके बाद में आता है भल्लाल सेन। भल्लाल सेन, और भल्लाल सेन 1158 से लेकर के 1178 ईस्वी तक था। ठीक है, और 1178 ईस्वी में आप बताएंगे कि कौन आ गए थे इस टाइम पे, किसका शासन था जो है भारत में, कौन सा महत्वपूर्ण राजा इस टाइम पे आ चुका था उसके बारे में आपको बताना है। और भल्लाल सेन ने जाति कुलीन प्रथा थी इसको संगठित किया तथा कुलीनवाद नामक सामाजिक आंदोलन चलाया। कुलीनवाद नाम से इसने आंदोलन चलाया। और भल्लाल सेन ने जो स्मृतियां थी उन पर दान सागर की रचना की। अद्भुत सागर भी भल्लाल सेन ने लिखा है। और जो अद्भुत सागर है उसके पुत्र लक्ष्मण सेन ने पूरा किया था। ठीक है, तो बल्लाल सेन के पुत्र कौन थे? लक्ष्मण सेन थे, उन्होंने अद्भुत सागर को पूरा किया था। बल्लाल सेन ने दो ग्रंथ लिखे थे, सागर सागर करके, एक तो दान सागर, एक अद्भुत सागर। तो ये ध्यान में रखना है। और जो लक्ष्मण सेन थे 1178 से लेकर के 1205 ईस्वी में तक रहे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो बल्लाल सेन के बाद में थे लक्ष्मण सेन, तो लक्ष्मण सेन लगभग पृथ्वीराज चौहान जो थे राजस्थान के, उनके समकालीन हमें दिख रहा है। और अद्भुत सागर खगोल विज्ञान की पुस्तक है। अद्भुत सागर खगोल विज्ञान की पुस्तक है। बल्लाल सेन ने आचार सागर और प्रतिष्ठा सागर नामक धार्मिक व सामाजिक ग्रंथों की रचना की। आचार सागर और प्रतिष्ठा सागर। तो सागर सागर नाम से आपने क्या देखा? दान सागर देखा, अद्भुत सागर देखा, आचार सागर देखा और प्रतिष्ठा सागर देखा। तो ये सारे सागर किसके हैं? बल्लाल सेन के हैं। बल्लाल सेन ने गोडेश्वर, निशंकर आदि उपाधियां धारण की थी। और लक्ष्मण सेन ने प्राचीन राजधानी गोड के समीप एक अन्य राजधानी है लखनौती। तो लखनौती की स्थापना अगर किसी ने करी है तो वो लक्ष्मण सेन ने करी है। ठीक है, तो लक्ष्मण के नाम पर लखनौती, लक्ष्मण से लखनौती आप रिलेट कर सकते हैं। 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने लखनौती पर अधिकार कर लिया था। तो बख्तियार खिलजी जो था इनका अटैक हुआ था और इन्होंने लखनौती पर अधिकार कर लिया था। कब? 1202 में, जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे मोहम्मद गोरी के हाथों। तो उनके बाद में, गोरी के बाद जो बख्तियार खिलजी थे इन्होंने लखनौती पर अधिकार कर लिया था। और गीत गोविंद व चंद्रलोक के लेखक थे जयदेव, वे पवनदूत के लेखक थे धोई। ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। तो कौन कौन रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में, ये एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए जो गीत गोविंद और चंद्रलोक है इनके तो लेखक थे जयदेव। जयदेव गीत गोविंद की टीका कई लोगों ने लिखी है, हम तो देखते ही है ना। एक चंद्रलोक भी जयदेव ने लिखी थी।
ठीक है। और पवन दूत लिखी थी धोई ने। तो धोई और जयदेव ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जयदेव किसके दरबार में रहते थे। तो जयदेव किसके दरबार में रहते थे? जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन कौन थे? बल्लाल सेन के पुत्र थे। और इन्होंने क्या करा था? इन्होंने जो अद्भुत सागर ग्रंथ था उसको पूरा करा था। ठीक है। वैसे तो बल्लाल सेन ने बहुत सारे सागर नाम से ग्रंथ लिखे थे, जैसे अद्भुत सागर हो गया, हाँ, और कौन से थे बताइए? अद्भुत सागर हो गया, आचार सागर हो गया, प्रतिष्ठा सागर हो गया, दान सागर हो गया, है ना। उसके बाद में देखते हैं कि लक्ष्मण सेन ने गहड़वाल नरेश चंद्र जयचंद्र को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे श्रीधर दास, और श्रीधर दास की रचना थी सदुक्तिकरणामृत। सदुक्तिकरणामृत श्रीधर दास ने लिखी थी सदुक्तिकरणामृत। इसमें लक्ष्मण सेन द्वारा रचित कुछ कविताएं भी मिलती है। श्रीधर दास ने लिखी थी सदुक्तिकरणामृत। सदुक्तिकरणामृत, ठीक है। इसमें लक्ष्मण सेन द्वारा रचित कुछ कविताएं भी मिलती है। लक्ष्मण सेन ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो ये परम भागवत उपाधि आपको कई शासकों में मिलेगी, इसका ध्यान रखना है विशेष रूप से। तो परम भागवत की उपाधि लक्ष्मण सेन ने गुप्तों में विशेषकर धारण की गई थी। लक्ष्मण सेन के लेख विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होते हैं, तो विष्णु के भक्त थे ये। और लक्ष्मण सेन अपने वंश के विपरीत वैष्णव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। और ब्राह्मण सर्वस्व का लेखक हलायुध, हलायुध जो है इनका प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री भी था। ब्राह्मण सर्वस्व का लेखक था ये। तो हलायुध ने क्या लिखा था? ब्राह्मण सर्वस्व। तो ये हलायुध के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में कि हलायुध जो थे कौन थे, इस टाइप का कुछ पूछा गया था। 2-3 नाम और साथ में दिए गए थे। तो जो हलायुध है ये लक्ष्मण सेन के दरबारी थे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और लक्ष्मण सेन ने, और यहाँ पे न्यायाधीश का भी काम कर रहे थे, है ना। और लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत चलाया था, और उनकी राज्यसभा जो थी उसमें 5 रत्न थे, जिनमें एक तो जयदेव हो गया, एक धोई हो गया, एक हलायुध हो गया, एक उमापतिधर हो गया। उमापतिधर ने क्या करा था? हमने देखा था अभी, एक प्रशस्ति लिखी थी, और उस प्रशस्ति का नाम आपको बताना है, देवपाड़ा प्रशस्ति, ठीक है। और श्रीधर दास हो गए। और सेन शासक जो थे शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन आपने देखा जो लक्ष्मण सेन था वो किसका था? वो अपने वैष्णव धर्म को मानता था। और विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर शिव का शानदार मंदिर बनवाया। तो विजय सेन के बारे में लिखा गया है कि इन्होंने देवपाड़ा में एक मंदिर लिखवाया है जिसका नाम है प्रद्युम्नेश्वर। प्रद्युम्नेश्वर शिव का शानदार मंदिर बनाया। किसने बनाया? तो विजय सेन ने बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो सैन्य वंश है, छोटा सा टॉपिक था, हमने बहुत आसानी से इसको पूरा कर लिया है। और इसमें से जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो ये है कि इसमें जो इनके ग्रंथ है, जैसे बल्लाल सेन ने बहुत सारे सागर नाम से ग्रंथ लिखे थे, दान सागर, अद्भुत सागर, प्रतिष्ठा सागर, है ना। इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना ये पूछा जा सकता है। आचार सागर, और या फिर दरबारी कवियों के नाम पूछे जाते हैं। जैसे लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन कौन थे? धोई हो गया, जयदेव हो गया, हलायुध हो गया, और हमने एक और नाम पढ़ा था अभी, श्रीधर दास हो गया, है ना, उमापतिधर हो गया। ये इस तरीके से, तो ये ध्यान में रखना है। तो सेन वंश समाप्त होता है।